अभी मैंने परसों ही तो आपको बताया था कि ईरान का जो राष्ट्रपति है वो किस सोच का है। अभी परसों ही मैंने आपको क्लियर किया था, बहुत डिटेल में आपको बातें बताई थी कि ये जो ईरानी राष्ट्रपति आया है इसकी सोच यूरोप और अमेरिकी सोच है। ये वाहिद वो राष्ट्रपति है, इंसान जो कि अमेरिका से हर तरह से बातचीत करने को तैयार है। बड़ा अच्छा कमेंट आया था, किसी ने कहा कि फिर ईरानियों ने इसको जिताया कैसे। भाई ईरानियों ने जिताया इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अब जो ईरान के लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव इलाकों में रहते हैं उनको छोड़ के बाकी सब यूरोप वाला कल्चर चाहते हैं, यूरोप की तरह ही जीना चाहते हैं। कुछ ईरानी ऐसे हैं ज़्यादातर जो पाबंदियों से थक चुके हैं, जिस वजह से चेंज के लिए उन्होंने इस व्यक्ति पेजेश्कियान को वोट दिया और ये पेजेश्कियान जीत गया। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये ईरान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ शख्स नज़र आ रहा है। हज़रात मोहतरम, अब ईरान का राष्ट्रपति और ईरान की जो IRGC फौज है वो आपस में भिड़ गई है। दोनों अलग अलग मुद्दे रख रहे हैं। देखिए, ईरानी राष्ट्रपति जो नया पेजेश्कियान है ये चाहता ही नहीं है कि ईरान हमला करे इजराइल पर। पहले ही इस व्यक्ति ने मना कर दिया है और इस व्यक्ति का मानना, यानी ईरान के राष्ट्रपति का मानना ये है कि हमारे मेहमान को जिसने कत्ल किया इस्माइल हानिया को, उनके ठिकानों को अलग अलग जगह पर, आज़रबाईजान हो चाहे बॉर्डर के इलाके हो, सीरिया हो, इराक हो, जहां मुसाद हो दूसरे इलाकों में, हम उसे वहां हिट करें। हम दूसरी ताकतों को, एजेंसियों को बाहर मारें, यानी इजराइल को निशाना इजराइल के बाहर बनाएं। लेकिन IRGC की फौज सीधा कह रही है कि हमें सीधा अटैक इजराइल पर करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, सेना कह रही है इजराइल पर हमला करेंगे, ईरानी राष्ट्रपति कह रहा है कि नहीं, हम बाहर छोटा मोटा हमला करके शांत हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, यही वो व्यक्ति है जो अभी 3 दिन पहले बोल चुका है, ईरान का राष्ट्रपति, कि अगर हमने इजराइल पर हमला किया तो हमारी GDP गिर जाएगी, हमारी सरकार कोलैप्स हो जाएगी, हम बिल्कुल पुराने ज़माने में चले जाएंगे, हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। पहले ही वो डर गया। ये वाहिद वो व्यक्ति ईरान का पहला राष्ट्रपति है जो इतना बड़ा डरपोक और इतना बड़ा फट्टू है। खैर, अब वो बंदा अपना सोच रहा होगा, जैसे नेतन्याहू अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़बरदस्ती जंग बढ़ा रहा है, वैसे ही ये व्यक्ति ईरान का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पर लंबे समय तक टिकने के लिए अमेरिका की बात मान रहा होगा। अपनी अपनी है भाई साहब मर्जी। अब आपको बताना ये चाहूँगा कि खबर ये है कि ईरान के अंदर जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनी, उन्होंने ईरान की फ़ौज को पूरी खुली छूट दी है कि आप इजराइल के ऊपर अटैक करिए, बल्कि आदेश दिया है। और ईरान के राष्ट्रपति से ऊपर ईरान में ईरान के सुप्रीम लीडर की मानी जाती है। बस यही एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। शायद इसी वजह से ईरान हमला करने में डिले कर रहा है। रिपोर्ट अब इस तरह की आ रही है कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, बल्कि जो लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट ईरान उनको कत्ल करेगा दूसरे इलाकों में। देखिए, ये तो मेरे समझ से बाहर है, बिल्कुल एकदम बाहर। या तो ईरान घुटने पे आ जाए, एकदम हार मान ले कि भाई हमारे बस की कुछ है ही नहीं, या फिर इतनी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो ना करे। अब सोचिए, जिम्मेदार इजराइल है, तो इजराइल पर हमला करने को मना कर रहा है ईरानी राष्ट्रपति। उसका कहना ये है, और ईरान की गवर्नमेंट अब ये कह रही है, क्योंकि ईरान का राष्ट्रपति है भाई, वो उसकी मर्जी के बिना कैसे हो सकता है। तो अब मजबूरी ही समझ लीजिए, ईरान का राष्ट्रपति और ईरान की गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि दूसरे इलाकों में जो वो ताकतें हैं, वो लोग हैं, वो ग्रुप है जिन्होंने इजराइल की मदद की थी इस्माइल हानिया के कत्ल में, हम उनको कत्ल करेंगे, वहाँ हमला करेंगे। अरे मेन तो इजराइल है, इजराइल नेतन्याहू मेन, तो वहाँ सही बात है, वहाँ अटैक होना चाहिए। नहीं, ये वहाँ अटैक नहीं करेंगे, कह रहे हम बाहर हमला करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेना और राष्ट्रपति की ये भिड़ंत एक ड्रामा भी हो सकती है, क्योंकि मेरे दोस्तों बाल ही ऐसा हो रहा है, चीज़ कुछ ऐसी हो रही है। यहाँ पर भिड़ंत दिखा दी मैंने आपको, यहाँ पर ईरान ने बता दिया कि राष्ट्रपति और सेना आपस में भिड़ रही है। दूसरी तरफ यही ईरानी गवर्नमेंट ने अपनी फ़ौज को 2500
क्रूज मिसाइल सौंप दी है। किसने? ईरान की गवर्नमेंट ने ईरानी फौज को 2500 क्रूज मिसाइल सौंप दी है। तो अगर हमला नहीं करना है तो फिर ये सब क्या चल रहा है? अब सोच के देखिए, सिर्फ क्रूज मिसाइल नहीं, ईरानी सेना को भारी भरकम हथियार ईरान की गवर्नमेंट ने सौंपे हैं और उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए। अब इजराइल का डर यह है दोस्तों, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाऊंगा, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि इजराइल ने अपने डिफेंस की लेयर को और मजबूत कर लिया है। आसान जबान में, डिफेंस अपना और मजबूत कर लिया है ताकि ईरान अगर हमला करे, हिजबुल्लाह कोई बड़ा हमला करे तो ये थोड़ा बहुत बचाव अपना कर सके। उधर अमेरिका ने कहा है कि ईरान अभी तक के सबसे बेहतरीन कंडीशन में है और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खुलेआम लॉन्च कर सकता है और उसमें कामयाब हो सकता है, लेकिन ईरान ने अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है। उधर अरब के गद्दारों में एक बड़ा गद्दार जॉर्डन, जो अभी परसों तक कह रहा था कि हम अपने आसमान को, ज़मीन को किसी भी देश को इस्तेमाल होने नहीं देंगे किसी के खिलाफ, वही जॉर्डन जिसका किंग अपने बाहों में यहूदी औरत को लेकर सोता है और जिसका खानदान यहूदी औरतों से जुड़ा हुआ है, कहना चाहूँगा कि उसी जॉर्डन ने अब अप्रूवल दे दिया है इजराइल को कि आप ईरान के हमलों को रोकने के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट और इंटेलिजेंस के मुताबिक अगर ईरान हमला करेगा तो 22 या 23 अगस्त को करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 और 23 अगस्त का दिन जो है यहूदियों के लिए एक त्यौहार का दिन है जिस पर ईरान बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना यह है, आपके इस छोटे भाई का, कि जब इजराइल को पता ही होगा कि आज की इन 2 तारीख में इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है तो इजराइल पहले से बहुत एक्टिव रहेगा। अब ईरान हमला करे या ना करे, लेकिन दुश्मन को दस्त लगे हुए हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से फ़ोन पर बात करके तसल्ली दी है कि बेटा घबराओ मत, दस्त की गोली ले लो। F-22 के साथ साथ मिडिल ईस्ट में आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने तमाम बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं और आपकी हम रक्षा ज़रूर करेंगे। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल और अमेरिका के समर्थन में हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो इजराइल के साथ खुलकर है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आपके यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें ईरान बड़ा खेल कर सकता है, फेक न्यूज़ फैलाकर और कई तरह की आपत्तिजनक ऑनलाइन हरकतें करके। अब सोच लीजिए, जो मैंने कहा वही हुआ। बहुत सारे जो नफरतिया जहरीले हमारे मुस्लिम कौम में नफरत करने वाले लोग हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ईरान ने खुद ही इस्माइल हानिया को कत्ल करवाया और ईरान ने अपने बंदे को बनवा दिया अब यह्या सिनवार को। देखिए, ऐसे जो मुसलमान कमेंट कर रहे हैं ना, इनको कद्दू कुछ नहीं पता है। बस इनको इनके माँ बाप ने और मोहल्ले के मदरसे पढ़ाने वाले मौलवी ने, कट्टरवादी मुसलमान ने बस ये सिखाया है कि शिया गलत है। मैंने तो ये भी सुना है कि
इतनी नफरत कुछ लोग फैलाते हैं मौलवियों में, पता नहीं कौन से मसलक से होते हैं, मुझे नहीं पता सच में, और बुरा भी लगेगा बहुत लोगों को, आज खुल कर सच बोल रहा हूँ कि एक जुमे के दिन एक खुतबे में मैंने सुना अपने कानों से कि खुतबा देते हुए मुल्ला कह रहा था कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हों और सामने से सांप चला जाए तो उसे छोड़ दो, लेकिन अगर शिया गुजर जाए तो उसे मार दो। तो ऐसी सोच वाले इंसान कितने ख़तरनाक होंगे। यकीनन ऐसी ही सोच वाले दाइश, ISIS के आतंकी होते हैं। ऐसी ही सोच वाले ये दूसरे गैर मुस्लिमों को तो एक बार के लिए कहते हैं अच्छे हैं, लेकिन अपने ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, कलमे इलाही और कलमे तैयबा को पढ़ने वाले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले, जिनका कुरान हमारा जैसा, जिनका नबी हमारा नबी, जिनके 1 लाख अंबिया हमारे भी अंबिया, हम सब एक जैसे हैं। कुछ कुछ चीज़ों में तब्दीली है, कुछ कुछ चीज़ों में फ़र्क है, या फिर ऊपर नीचे का फ़र्क है कि भाई कुछ है कि भाई हम आप जिसे मानते हो उसे हम तीसरे पे मानते हैं, हम तीसरे वाले को पहला मानते हैं, हम तीसरे वाले को दूसरा मानते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं ये बात की बातें हैं, लेकिन बेस हमारा मजबूत है। हम अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, ज़बान के नाम पर, दीन के नाम पर हम एक हैं। लेकिन ऐसे कट्टरवादी लगातार अपनी कौम में नफ़रत फैलाकर, यकीन कीजिए यही वो लोग हैं जिनकी वजह से कौम कभी एक नहीं होती। नफ़रत फैलाते, कमेंट कर रहे हैं कि ईरान ने खुद मरवाया है। अबे ईरान मरवाएगा तो अपने मुल्क में क्यों मरवाएगा, और उधर इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने मार दिया। तो इसका मतलब ऐसी सोच वाले जो ईरान पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलमान, वो खुलकर अंदर ही अंदर इजराइल का साथ दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये वही मुसलमान हैं जिनके बाप दादा की कड़ी सीधा यजीद या शिम्र से, इमाम हुसैन के कातिलों से, अहले बैत के कातिलों से इनकी कड़ी मिल रही है। जबरदस्ती नफरत फैला रहे हैं। हो कुछ और रहा है, शिया सुन्नी कर रहे हैं। कहीं भी कुछ भी हो शिया सुन्नी, कहीं भी कुछ भी हो शिया सुन्नी। शिया पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ, हक बात बोल देता हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, ये बात गलत है, मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, तो लोग कहते हैं तू भी यही है, तू भी वही होगा, मेरे मसलक पे आ जाते हैं। अरे भाई, मैं मुसलमान हूँ और हक बात बोलता हूँ। और देखिए, इमाम अली का कौल है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, जिस इंसान से सभी खुश हों वो इंसान दोगला है। तो आप दोगला बनिए भाई साहब, मैं बोलूँगा सच। तो दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि अब रिपोर्ट ये है, जो मैंने 4 दिन पहले गई थी, रिपोर्ट ये है कि कोई भी इस्लामिक मुल्क, कोई भी अरब देश ईरान के सपोर्ट में नहीं है, हत्ता कि तुर्की भी ईरान के सपोर्ट में नहीं है। इस वजह से ईरान हमला करने से पहले 100 मरतबा सोच रहा है। ये बात बहुत पहले से मैं जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं कि अगर ईरान हमला करेगा तो सब के सब अरब देश सिर्फ पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। जैसे कि अब खड़े हैं, जॉर्डन, इजिप्ट खड़े हो गए हैं। लगातार आसपास के तमाम देश, अरब देश इजराइल के साथ हैं। कैसे कह रहे हैं ना कि ईरान जब हमला करेगा तो हम उनकी मिसाइलों को रोकेंगे। तो ये इजराइल का बचाव कौन कर रहा है? अमेरिका अकेले नहीं कर रहा है, अरब देश कर रहे हैं, मुस्लिम देश कर रहे हैं। तो एक अकेला बेचारा मुस्लिम देश क्या करेगा? ईरान क्या करेगा? कमाल ये रहा कि पाकिस्तान सामने आया खुलकर, और पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान को अंधाधुंध हथियार, जिस भी हथियार की जरूरत होगी हम ईरान को देंगे। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार कैसी है, वो पाकिस्तानी लोग जानते होंगे, लेकिन इस शहबाज शरीफ की सरकार में ही सबसे ज़्यादा खुलकर इस वक्त ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है और ईरान को हथियार तक खुला देने की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं पर जब पाकिस्तान पर प्रेशर बना, देखिए अब भरोसा भी कैसे करें, जब पाकिस्तान पर अमेरिका और दूसरे देशों का प्रेशर बना तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ पलट गई और कह दिया कि नहीं नहीं ये तो झूठी, ये रिपोर्ट नहीं है, हमको ये है, हम हथियार तो नहीं। यार भाई, पाकिस्तान से यही गुजारिश है, अबे भाई आ रहे हो अकेले सामने तो खुल के सामने आओ।
तो कुल मिलाकर बेचारा ईरान अकेला ही है। और आप अगर ऐसी कंडीशन में ईरान को गरिया रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो नॉर्थ कोरिया तो पूरे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इन सब से भिड़ा रहता है। ऐसे में ईरान और नॉर्थ कोरिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पहले से हथियार ईरान के पास हैं और सैन्य मदद भी नॉर्थ कोरिया कर सकता है। बस ये कहानी में ट्विस्ट आ गया है। हाल फिलहाल में कल से अमेरिका और इजराइल इसी टेंशन में है कि कहीं नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान के समर्थन में ना आ जाए। उधर ईरान ने यह तस्वीर जारी की है जिसमें उसने दिखाया है कि ये दुश्मन देश के जहाज फारस की खाड़ी, पर्शियन सागर यानी मिडिल ईस्ट में जहां जहां जिस भी देश के युद्धपोत हमारे इलाके में हमारे खिलाफ हैं, हमारी उन पर पैरी नज़र है। देखिए, ये ईरान ने कमाल कर दिखाया है। ईरान के पास ऐसी ताकत पहले नहीं थी कि वो इलाके में इस तरह से नज़र रख सके, लेकिन इस बार ईरान ने हाई क्वालिटी की इमेज ही जारी कर दी है। ये तमाम जहाज दुश्मन देश के हैं जो ईरान के खिलाफ समुद्र के इलाकों में ईरान के आसपास आ चुके हैं और ईरान ने कहा कि सब हमारे निशाने पर हैं। 50,000 अमेरिका के सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। कल बताया था बर्तानिया के, जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया के भी 4,000 सैनिक बर्तानिया के भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि और भी कई देशों की सेना इस वक्त मिडिल ईस्ट में आ चुकी हो। वाहिद ईरान ऐसा है, आपस की भिड़ंत कुछ भी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी देश की कमान खुद संभाल ले और कुछ भी हो सकता है। और ईरान भले ही इस वक्त अकेला है और ईरान, आप कह रहे होंगे कि हमला नहीं करेगा, मैं भी कह रहा हूँ चलो नहीं करेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में आप ईरान के दुश्मनों की और ख़ासकर इजराइल और अमेरिका की बौखलाहट देख रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, भले ही हम ये सोच रहे हो कि इजराइल पर हमला नहीं करेगा ईरान, लेकिन कुछ न कुछ तो चल रहा है बड़ा अंदर कि अब भारत ने इजराइल के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया अब इजराइल के लिए उड़ान नहीं भर रही है। उधर ईरान के ये 2 कमांडर हैं, दोनों रिपोर्ट ये देख लीजिए, दोनों रिपोर्ट्स में दोनों कमांडर ने ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इजराइल को सजा हम जरूर देंगे। उधर आप देख सकते हैं हिंदी की रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं कि इस वक्त इजराइल बुरी तरह से डरा हुआ है और बंकर में इजराइल छुपा हुआ है। ईरान के हमले को लेकर डरा इजराइल, जमीन के नीचे बंकर में हो रही सेना की मीटिंग, टेंशन में आई नेतन्याहू की सरकार, हमास के नेता इस्माइल हानिया की ईरान में कत्ल के बाद तनाव, इस बात की आशंका है कि इजराइल पर ईरान हमला करेगा। इस डर के बीच इजराइल जमीन के नीचे मीटिंग कर रहा है, ये देख लीजिए। और नव भारत टाइम्स भी जानता है कि ईरानी राष्ट्रपति की फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर को इसलिए अपने ग्राफिक्स, अपने फोटो में दिखाया गया है। जहां भले ही हम ये देख रहे हो और अब ये समझ रहे हो कि ईरान हमला नहीं करेगा, वहीं पर मिडिल ईस्ट में आज फिर से अमेरिका के 4 बड़े बड़े जहाज, तस्वीर देखिए, चारों के चारों जहाज़ों के मॉडल आपकी स्क्रीन पर हैं तस्वीर के साथ, और आप साफ देख सकते हैं कि बड़े जहाज हथियार लेकर उतरे हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये सारी तैयारी ईरान के खिलाफ हो रही है और अफसोस की बात यह है कि ईरान अकेला है। खबर यह है कि अगर जंग बढ़ती है और ईरान से जंग शुरू हो जाती है तो एक जो साइप्रस देश है वो खुलकर इजराइल अमेरिका के समर्थन में जंग में उतर आएगा, क्योंकि साइप्रस एक ऐसा देश है जहां बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल सभी के वहां पर बेस मौजूद हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब इजराइल को हथियार दे रहे हैं और अपनी सेना को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुके हैं। इसके बाद भी अमेरिका $3.5 बिलियन इजराइल को देगा कि और हथियार जहां से खरीद सकते हो खरीदो और अपने आप को ईरान से बचाओ। ईरान कुछ न कुछ तो जरूर करेगा और ईरानी राष्ट्रपति हो सकता है बकबकाते रह जाए और ईरान की सेना को जो करना हो वो कर दे। क्योंकि देखिए, ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको जिससे संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। जैसे कि अब भारत के बाद रशिया ने भी अगले 7 दिनों के लिए अपने तमाम एयरक्राफ्ट को, अपने तमाम जहाज़ों को, एयरलाइंस को मना कर दिया है
कि ईरान के और इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप इजराइल पर बड़ा हमला कर दो, हम आपके साथ हैं। और ये बात हकीकत है कि इजराइल के खिलाफ इसी 7-8 दिनों के अंदर रशिया ने भारी भरकम हथियार ईरान को दे दिए हैं। सालों से ईरान इंतजार कर रहा था S-400 का, जो कि कल परसों ही इजराइल के खिलाफ S-400 रशिया ने ईरान को दे दिया। ईरान के फुस्सी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका से कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि इलाके में जंग ना बढ़े तो इजराइल पर प्रेशर बनाए कि गाजा के अंदर जेनोसाइड को बंद करे, गाजा के अंदर जो हमला कर रहा है वो बंद कर दे। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है? पर्सनली मुझे लगता है कि ईरान अटैक कर सकता है और संभावना ये है कि भले ही बहुत बड़ा हमला ना करे, लेकिन ईरान की सेना और ईरान के सुप्रीम लीडर अगर ठान चुके हैं कि अगर इजराइल के अंदर हमला होना है तो वो होके रहेगा। अब वो आज हो या कल हो या परसों हो। जिस तरह के ईरान के आसपास के देश अलर्ट हैं, ऐसा लग रहा है कि इजराइल पर अटैक होगा। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है? आप अपनी राय, जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है, बिना शिया सुन्नी करे हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप डाउनलोड करके, लोग मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, भाई आप डाउनलोड करिए वीडियो, अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, कहीं भी डालिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ज़रूर हमारे ओरिजिनल वीडियो का लिंक डालिए, हमें मेंशन कीजिए। अगर आप हमें मेंशन कर रहे हैं, हमें आप मेंशन करने के बाद हमारी ओरिजिनल वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो हमारी टीम जो कॉपीराइट के लिए बैठी हुई है वो आप पर कॉपीराइट नहीं डालेगी, हम आपको कोई स्ट्राइक नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने एज इट इज़ उठा के डाल दी है, ना हमारे ओरिजिनल चैनल का लिंक, ना ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाला है, तो हमारी टीम आपके चैनल पर स्ट्राइक भी देगी, चैनल डिलीट भी करवाएगी और आप दिक्कत में भी पड़ेंगे। इसलिए फ्री टू यूज़ है हमारी वीडियो, बस आपको इतना क्रेडिट देना है और कुछ नहीं करना है। जय हिंद।